और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से ये पूछ रहा हूं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये बता दो। आज पाकिस्तान ने ये वाजे किया है कि पाकिस्तान अब डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि देखिए जी, का वक्त आ चुका है। तमाम तर जो बयानात हैं और जो सूरत हाल है इस वक्त, उनकी फौज चाहे दोगुने से ज्यादा हो, जो कि है एटम बम बराबर का ही है। और अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फैसला है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की, इंडिया से जहां जंग चाहते हैं वहां पे मोहब्बत भी है, ठीक है, तो दोनों जगहों पे जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है। इस वक्त देखते हैं ठीक इक़दाम उठाए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम सब सीना सपर हैं। और वो जो 3 दरिया हैं ना, दे आर नॉट ट्रिवियल रिवर्स, ईच ऑफ दोस 3 रिवर्स राइवल्स द साइज ऑफ कोलोराडो रिवर इन यूएसए। तो मजाक नहीं है वो 3 दरिया। का मिस एडवेंचर अगर भारत ने किया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। यही जवाब हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और आलमी फोरम से रुजू करना। पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया, यानी एक जंग का उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर है ये। ठीक, मामला एक खास हद से आगे बढ़ा तो हिंदुओं का सिर्फ एक मुल्क है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, शिमला एग्रीमेंट को मारो गोली, शिमला एग्रीमेंट की जीरो वैल्यू है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठा लिए हैं और भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौतों को भी खत्म कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में इस समय बवाल मचा हुआ है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान पर जल संकट गहराने लगा है, जिसके वजह से भारत के एक्शन से पड़ोसी देश पाकिस्तान अब बौखलाना चालू कर दिया है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार भारत के कड़े फैसले के बावजूद भी पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट के आंकड़ा कम नहीं हो रहा है और भारत को धमकी देने चालू भी कर दिए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर भारत पानी बंद करता है तो पाकिस्तान इसका जवाब जरूर देगा। आप लोग को देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया इस समय बौखलाना चालू भी कर दिए हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों का मौत से भारत में गुस्सा और शोक का लहर दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाना चालू कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में अब खौफ का माहौल नजर आ रहा है और पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि भारत इससे पहले पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को अंजाम दे चुका है। अब पाकिस्तान को भी डर सता रहा है कि इस बार भी भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है और ये भी बोल रहे हैं कि भारत की एयरफोर्स ने सीमा पर अपनी सैन्य स्थिति को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के एयरफोर्स ने सीमा पर अपना सतर्क निगरानी बनाया हुआ है और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को तैनात भी कर दिया है। कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फैसला है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की, बिकॉज पाकिस्तान इज ए लोअर रिपेरियन, तो दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर और पाकिस्तान अपनी तमाम नेशनल पावर का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान विल यूज ऑल इट्स नेशनल पावर। इस चीज को कीप दिस इन माइंड, ये इस चीज को जहन में रखिएगा। पाकिस्तान जो है वो अपनी तमाम नेशनल पावर को जो है वो इस्तेमाल करेगा। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, नेशनल पावर में फौज भी आती है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, और भी जितने भी नेशनल पावर के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें होंगे। दूसरा, पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसको इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के जरिए इंडिया जो है विड्रॉ नहीं कर सकता। इंडिया की ऑब्लिगेशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो हम भी ख़त्म कर सकते हैं। शिमला एग्रीमेंट हो या कोई एग्रीमेंट हो, पाकिस्तान कहता है कि हम वो ख़त्म कर सकते हैं। और पाकिस्तान इस हवाले से बहुत सारे लोग पाकिस्तान की हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये क्यों एग्रीमेंट ख़त्म नहीं करता, उन्होंने क्यों कर दिए, पाकिस्तान क्यों नहीं करता। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि कोई पाकिस्तानी आज तक दुनिया में किसी मुल्क के अंदर जो है वो टेररिज्म करते हुए नहीं पकड़ा गया। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया की नेवी का एक ऑफिसर पाकिस्तान के पास मौजूद है
दुनिया के किसी मुल्क ने आज तक टिल टू डेट, स्टार्टिंग फ्रॉम, आप कोई भी मुल्क दुनिया का नाम ले लें, पाकिस्तान के हवाले से कभी नहीं कहा कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, जबकि उन्होंने कहा कि कनाडा जो है वो भारत के हवाले से ये चीज़ें कह चुका हुआ है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने सार्क वीज़ाज जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। और तीसरी बात ये भी समझने वाली है कि अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया के जो डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स इस्लामाबाद के अंदर थे, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया गया है। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए पर्सोना नॉन ग्राटा। ये एक चीज़ आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक ऐसी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो चुकी है। जो इंडियन हाई कमीशन है इस्लामाबाद के अंदर, उसके अमले की तादाद भी 30 कर दी गई है। ये वो फैसला है जो भारत ने किया था। ये फैसला जारी बात है पाकिस्तान ने भी किया है। एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि पाकिस्तान ने भारत के तमाम जहाज़ों, तमाम इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड जो एयरलाइंस हैं, उनकी जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी है। लेकिन जब पुलवामा हमला हुआ था तो उस वक्त कहा जा रहा था कि इंडिया इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करेगा। उस वक्त का जो वजीर आज़म था वो मर्द मुजाहिद था, इमरान खान नियाजी साहब थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप हमला करना चाह रहे हैं तो हम भी रेडी हैं। तो उनके अल्फाज थे कि हम उसका जवाब नहीं देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। तो आज अगर इमरान खान होता तो मेरे ख्याल में इंडिया ये सिंध ताश मुआहिदा ख़त्म करना, 48 घंटे का टाइम देना, अपने अताशी वापस बुलवाना, ये हरकत करता ही ना, क्योंकि उसको पता होता कि यहाँ पे इमरान खान बैठा है। लेकिन सर इंडिया के पास अभी कोई सबूत नहीं है। जो 2 दहशतगर्द मारे गए हैं उनका भी दूर दूर तक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया ये साबित करने पे लगा हुआ है कि ये सब पाकिस्तान का किया धुर्रा है और ये पाकिस्तान के SSG कमांडोज थे। सबूत की जरूरत किसको है, क्यों है? सबूत की तो जगह ही नहीं है ना। टेररिज्म अटैक पाकिस्तान में होता है तो वो कहते हैं जी कि फ्रीडम फाइटर हैं बलूचिस्तान वाले, अपने टीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान पे टेररिज्म अटैक हुआ है वो फ्रीडम फाइटर हैं, और जो उनकी तरफ हो गया वो दहशतगर्द ने अटैक कर दिया। अब सबूत किसको चाहिए, सबूत की क्या जगह है या सबूत का कौन सा वक्त है? ठीक है, सबूत की गुंजाइश नहीं है इस गेम में। ये ग्रेटर इजराइल की गेम है, ग्लोबलाइज गेम है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। वो आज नहीं कल ये तो शुरू होनी है। ठीक है, अब इसके बरक्स ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए, 48 घंटे का कहा है, तो अगर इमरान खान होता तो इंडिया के सफारत खाने को 24 घंटे का टाइम देता कि आप लोग यहाँ से 24 घंटों में निकलो। कि आपको याद होगा 2019 में इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था। तब पाकिस्तान के हालिया प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान साहब थे। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी और आज तक आप देखें वो ट्रेड दोबारा बहाल नहीं हो सकी। मैंने कहा मर्द मुजाहिद था ना, बात तो ये है। लेकिन आजकल तो मतलब क्या कहें कि सर अब इंडिया एक्शन ले रहा है। उन्होंने 5 जो है वो सख्त किस्म के इकदाम किए हैं। सिंध ताश मुआहिदा जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान का दाना पानी पहले ही बंद है, अब हम इनका पानी भी बंद कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर जो है उनके पास जो चेक पोस्ट है उनको ख़त्म किया जाए। इसी के साथ साथ वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो सार्क वीज़ा के तहत गए हुए थे उनको टाइम दे दिया 48 आवर्स का कि आप यहाँ से निकल जाएँ। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। हम इंडिया से जहाँ जंग चाहते हैं वहाँ पे मोहब्बत भी है। ठीक है, तो दोनों जगहों पे जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। इस वक्त जंग का माहौल है तो इंडिया जो भी करेगा वो अपने तरफ से जायज़ करेगा।